अपने को कबीरपंथी कहलाना सहज होता है। कंठी माला पहन लिए, सफेद कपड़ा पहन लिए, सफेद चंदन लगा लिए, बन गए कबीरपंथी। और सदैव याद रखिएगा, बनना नकली होता है, बनना सदैव नकली होता है, झूठ होता है, होना असली होता है। बनना बाहर से होता है, होना भीतर से होता है। बनने में और होने में अंतर क्या है, बात समझ में आ जाएगी। आप लोगों ने नाटक देखा होगा, लीला भी देखी होगी आप लोगों ने। नाटक में, लीला में कोई राजा बन गया है, लीला में कोई राम बना है, कोई लक्ष्मण बना है, कोई और बना हुआ है। नाटक है, नाच हो रहा है, कोई राजा बादशाह बना हुआ है, गद्दी पर बैठता है नाटक में, नाच में, उसको डांटता हो। सुबह हुई तो बेचारा हल लेकर के खेत जोतने जाता है। बना था ना राजा, राजा हो गया हो तो तब क्या कर रहे थे, करता। तो राजा बनना सरल है, नकल है वो, होना असली होता है। और बनने में होने में और अंतर समझ में बात आ जाएगी। कहानी बहुत सब आप जानते हैं। लंका का राजा रावण सीता का हरण करने के लिए आया था। कैसे आया था? साधु का वेश बनाकर। ध्यान रखना, साधु का वेश बनाकर लोगों को ठगना बहुत आसान होता है। आप थोड़े लोग ठग पाओगे, हम तो हजारों को ठग लेंगे यदि हमारे मन में विचार अच्छे नहीं है तो रावण साधु का वेश बनाकर आया था, साधु बन कर रहा था। यदि रावण साधु हो गया होता तो सीता का हरण करने की आवश्यकता क्या पड़ती भाई? पड़ती क्या? बनकर आया था ना, बनकर आया था, इसीलिए सीता का हरण करने आया था। यदि रावण साधु हो गया होता भीतर से, पराय नारी का हरण करने की आवश्यकता क्या पड़ती? तो कबीरपंथी बनना सरल है, कबीरपंथी होना कठिन है। होना भीतर से है। बिना कंठी माला पहने, बिना सफेद कपड़ा पहने, बिना चंदन लगाए कोई आदमी कबीरपंथी हो सकता है। कब? जब कबीर के विचारों को ग्रहण करे तब। कबीर साहब ने क्या कहा है? साखी याद होगी आप लोगों को। करनी करे तो पूत हमारा, कथनी कथे तो नाती, रहनी रहे तो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। साहब कहते हैं जो केवल ज्ञान की कथा कर, जैसे हम लोग कह रहे हैं कथा प्रवचन दे रहे हैं, केवल जबान से चल रही निकल रही है बात। जो केवल जबान से ज्ञान की बातें कहता है वह मेरा नाती है, लड़की का लड़का है, दूर का रिश्ता है, सीधा खून का संबंध नहीं। और जो करनी में रहता है, कथनी के साथ साथ जिसके जीवन का आचरण भी वैसा है, त्याग से वैराग से रहता है, सदाचरण के पथ पर चलता है, वो मेरा पुत्र है। लेकिन साथी कौन होगा? गुरु कौन होगा? रहनी रहे तो गुरु हमारा। दो रहनी में रहता है, रहनी मन से होती है, कथनी वाणी से, करनी इंद्रियों से और रहनी मन से। वाणी दिखाई पड़ती है, इंद्रियों से करते हैं दिखाई पड़ता है, मन में क्या चलता दिखाई नहीं पड़ता। और रहनी मन में, मन से होती है। कहते हम रहनी के साथ जिसका मन पूर्ण संतुष्ट हो चुका है, पूर्ण शांत मन है, जो निष्काम है, निर्मोह है, साहब कहते वो मेरा साथी है। आज भी हम कबीर के साथी बन सकते हैं जब सब तरह से हमारा मन निष्पक्ष हो, निष्काम हो, निर्मय, निर्मोह और निर्भय, निर्भय और निर्लोभ हो। तो
यही उनके लिए श्रद्धांजलि होती है। कबीर के गुण गाने वाले तो बहुत हैं, किसी के गुण गाने से काम नहीं चलता है। गुण गाना अच्छी बात है, दुर्गुण नहीं गाना है किसी का। हमको उनका दुर्गुण उनके साथ में है, उनके दुर्गुण की, किसी के भी दुर्गुण की चर्चा करके हमें न तो अपनी जबान को गंदी करना है, न दूसरे के मन को बिगाड़ना है। पहली बात तो ये कि दूसरे की चर्चा नहीं करनी है, करनी भी हो तो दूसरों का अच्छाइयों की चर्चा करें। अच्छाइयों की चर्चा करते करते क्या पता हमारा जीवन अपने आप अच्छा बन जाए, और बुराई चर्चा करते रहेंगे तो हमारा जीवन बुरा बन जाएगा। इसलिए किसी की बुराई की चर्चा नहीं करना है, चर्चा ही करनी है तो अच्छाई की चर्चा करें। तो किसी की बुराई की चर्चा करके, किसी के दुर्गुणों की चर्चा करके अपनी जबान को गंदी नहीं करना है और दूसरे के मन को गंदा नहीं करना है। कम से कम किसी की अच्छाई की चर्चा करके, किसी की प्रशंसा करके अपनी जबान को गंदी होने से बचा लेना है और लोगों के मन में एक अच्छी प्रेरणा जागृत करना है, एक अच्छे आदर्श की बात लोगों को बताना है। इतना तो हम कर सकते हैं ना, तो भी बड़ी बात है। लेकिन सफलता तो तब मिलेगी बोलना आया ना आया, रहना आ जाए। और कबीर साहब ने रह करके दिखाया। कभी सोचा है संत तो अनेक हुए हैं और सभी संत हमारे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, श्रद्धेय हैं, कहीं के भी हो, किसी मत पंथ संप्रदाय के भी हो। सभी संत हमसे तो बड़े हैं ना, इसलिए हमारे लिए पूजनीय, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। लेकिन क्या कारण है कि सदगुरु कबीर की वाणी में जो आकर्षण है, कबीर की वाणी जो लोगों को अपील करती है, उसके पीछे कारण क्या है? एक से एक बढ़िया कविता करने वाले हुए हैं, बढ़िया भाषण देने वाले हुए हैं, बढ़िया काव्य रचना करने वाले मिले हुए हैं, रस अलंकार और शब्द मिला करके। लेकिन उनकी वाणी उतनी अपील नहीं करती लोगों को, उतनी अट्रैक्शन उसमें नहीं है, लोगों को आकर्षित वो वाणी नहीं करती जितनी अनपढ़ कहे जाने वाले कबीर। मैं नहीं मानता कि कबीर अनपढ़ थे, लेकिन विद्वान लोग मानते, इस हिसाब से कह रहा हूं कि कबीर साहब की वाणी लोगों को जितनी आकर्षित करती, चुभती है, अपील करती है। कारण क्या है? कारण यह है, मैंने कहा था कि हजारों मठ है कबीर साहब के पंथ के पूरे भारत में, लाखों करोड़ों कबीर पंथी हैं, फिर भी उनकी वाणियां लोगों को उतनी अपील नहीं करती जितनी कबीर की वाणी अपील करती है। कारण यह है, हम केवल पढ़ करके कहते हैं, सुन करके कहते हैं, याद करके कहते हैं। कबीर साहब ने जी करके कहा था। उन्होंने सुने सुनाई बात नहीं कही कि सदगुरु कबीर ने पढ़ करके बात नहीं कही, याद करके बात नहीं कही। कबीर साहब ने एक एक बात अपनी
अपने जीवन में प्रयोग करके कही, जी करके कहा। जैसा जिया वैसा कहा। संत की परिभाषा दी जाती है, जैसा कहा जाता है वैसा जीने वाला संत है। लेकिन सदगुरु कबीर के बारे में ये बात बिल्कुल उल्टी है। कबीर साहब ने जैसा कहा वैसा जिया नहीं, जैसा जिया वैसा कहा। ये बहुत बड़ी बात होती है। पहले जिया, अनुभव किया और अपने अनुभव में लगा कि मेरी बात सच है, तब उन्होंने समाज में कहा। और इसी कारण से सदगुरु कबीर की वाणी आज पूरी दुनिया में गूंजती है। जितना सदगुरु कबीर पर आज रिसर्च हो रहे हैं, पीएचडी किए जा रहे हैं, उतनी दुनिया में किसी और संत पर नहीं हो रहा। और आज हम कबीर को नहीं आई, कबीर वाणी को भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। कहलाते अपने को हम कबीरपंथी हैं, लेकिन हमारे पास कबीर वाणी पढ़ने की भी फुर्सत नहीं है। फिर समझने की बात और जीने की बात कहां से आएगी? एक विचारणीय प्रश्न है यह। लेकिन शुरुआत तो हमें अपने आप से करनी होगी ना। हम दूसरों का रास्ता देखते रहेंगे तो कभी हम आगे चल ही नहीं पाएंगे। शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी, क्योंकि अपने जीवन के मालिक हम खुद हैं। हमें अपने जीवन को कैसा बनाना है इसका निर्णय स्वयं को ही करना होगा। और जो स्वयं निर्णय कर लेता है, निर्णय कर सही पथ पर चल जाता है, वही तो संत हो जाता है। संत की टाइटल लगे या ना लगे, संत की टाइटल लगाना बहुत सहज हो गया है आजकल। टाइटल लगाने से कोई संत नहीं हो जाता। ऐसे ऐसे संत हैं जो तुम्हें पता नहीं, कोई आचरण ठिकाना ही नहीं है, हत्या भी कर रहे हैं, वैसा भी चल रहा है, मुकदमा भी लड़ रहे हैं, जेल भी चले जा रहे हैं, वो भी संत है। टाइटल तो लगा हुआ है, टाइटल क्या करेगा? टाइटल की जरूरत नहीं है। संत कौन? हमें जैसा कपड़ा पहनने वाला नहीं, कपड़ा तो कोई भी पहन लेगा, इस कपड़े का महत्व तो है, लेकिन कपड़ा पहनने से कोई संत नहीं होता। संत कौन? जिसका मन शांत है, या जो अपने मन को शांत करने के लिए साधना कर रहा है, वो संत है। कपड़ा चाहे मेरा हो चाहे कपड़ा आपका हो। संत की एक परिभाषा, जिसका भी मन शांत है वो संत। यदि भी शांत नहीं हुआ है तो शांति के लिए साधना कर रहा, प्रयास कर रहा, वो संत है। और ऐसे संतों की आवश्यकता है, टाइटल वाले संत की आवश्यकता नहीं है दुनिया को। आज दुनिया में वो टाइटल वाले संत ज्यादा हो गए हैं। हम चाहते हमारे नाम पर लोग ये विशेषण लगाए, वो विशेषण लगाए, वो विशेषण लगाए। और कोई जब मंच पर हम बैठते हैं और संचालक हमारे नाम पर लगाता, दो विशेषण लगाता, संत सदगुरु और ये वो दो चार विशेषण लगा दिया, बढ़िया विशेषण, हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारे नाम में हमें इतने विशेषण हम बढ़ा दिया। और कह दिया, सीधे सीधे नाम ले दिया, बस अमुक अमुक नाम लेकर कह दिया, हम दुखी हो जाते, इतने दुखी हो गए। कौन सा संत तत्व है हमारा? कौन सी साधना चल रही है? गुरु ने केवल हमारा नाम रखा है बस। दूसरा हमारे नाम का चाहे दास लगाकर हमें संबोधित करे, चाहे साहब लगाकर संबोधित करे, बस इतना पर्याप्त है। ये क्यों हम चाहते हैं कि हमारे नाम में अमुक अमुक टाइटल लगा लें लोग और तब हमारी मर्यादा होगी?
यही कमी हमें खा जाती है।